दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपनी नई क्रूशियल BX 500 240 GB SSD को अपने इस पीसी में कनेक्ट किया था एंड उसकी परफॉर्मेंस हमने चेक करी थी। आज जैसा आपने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा, हम अपने इस Windows 7 64 बिट सिस्टम पे Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम डालने जा रहे हैं। तो अब आप में से बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी ऐसी वीडियोस देख चुके होंगे जहाँ पे Windows 7 पे Windows 11 डायरेक्टली इंस्टॉल किया गया है, स्किपिंग Windows 10। एंड हम भी वैसे ही करेंगे, बट उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा Windows 7 कंपैटिबल है Windows 11 इंस्टॉल करने के लिए या नहीं। बिकॉज अगर वो नहीं भी है तब भी हम उसको इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स सी। दिस टाइम Windows 11 के लिए स्पेशली कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इन्होंने मेंशन की हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है वो। हम जाएंगे सीधे गूगल पर एंड विल सर्च Windows 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड हमारा जो पहली लिंक है which is by microsoft.com will go on this। आप देख सकते हैं ये है रिक्वायरमेंट्स, बट हमारा सिस्टम इनमें से काफ़ी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करता बिकॉज एज पर CPU-Z जो हमें सारी पिक्चर क्लियर कर देगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वी आर यूजिंग एन Intel Core i3 2100 जिसकी क्लॉक स्पीड है 3.1 GHz जिसके अंदर 2 कोर हैं और 4 थ्रेड्स हैं। इसके अंदर जो मेमोरी है वो है हमारी 6 GB DDR3 टाइप की है। जो ग्राफिक हैं वो Intel HD ग्राफिक्स हैं, इसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ। एंड जो हमारा विंडोज़ वर्जन है वो Microsoft Windows 7 Ultimate Edition 64 बिट सर्विस पैक 1 एंड DirectX 11। तो दोस्तों ये है हमारे इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 GHz का प्रोसेसर है, 4 GB की मेमोरी है। स्टोरेज जो है हमारी वो हमारे पास 2 इसमें हार्ड डिस्क है, एक हमारी HDD है और एक SSD है। तो SSD हमारी 240 GB है, ऑन सिस्टम वो 223.57 GB है एंड जो हमारी HDD है वो ऑन सिस्टम 931.51 GB है। तो वी हैव फेयर इनफ स्पेस टू इंस्टॉल आवर Windows 11। जो हमारा सिस्टम फर्मवेयर है वो UEFI एंड सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए। तो मैं साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा बायोस का फर्मवेयर है वो बहुत ही पुराना है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट में टाइप करेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड ये आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा बायोस वर्जन है वो है अमेरिकन मेगाट्रेंड्स इनकॉर्पोरेशन 0210 वर्जन है एंड जो डेट है वो है 30th of May 2011, more than 10 years old। तो दोस्तों इसमें उस टाइम तक UEFI नहीं आया था एंड सिक्योर बूट तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो अगर हम TPM की बात करते हैं तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स जो है ये भी नहीं है हमारे पास एंड ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम रन में जाएंगे एंड विल टाइप TPM.MSC एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंपैटिबल TPM कैन नॉट बी फाउंड। तो उससे साफ जाहिर है कि हमारे पास TPM 2.0 भी नहीं है। ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे क्लियर कर दिया है, इट इज़ Intel HD ग्राफिक्स एंड जो DirectX होना चाहिए वो DirectX 12 और लेटर होना चाहिए, तो वो भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो DirectX है वो 11 है एंड जो डिस्प्ले है हमारा वो हाई डेफिनेशन 1080 पिक्सल्स का है एंड इंटरनेट कनेक्शन जो है हमारा डेफिनेटली है। तो दोस्तों Windows 11 इंस्टॉल करने के लिए हम सीधे गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे Windows 11 ISO, दैट्स इट। एंड ये जो Microsoft.com का लिंक है इस पर हम क्लिक करेंगे। जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं हम सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं
ये बहुत छोटी सी फाइल है, इसको हमने सेव कर लिया। इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। जी हाँ दोस्तों, ये हो चुका है, डेस्कटॉप पे आ गया है। हम इसे सीधे लॉन्च करेंगे। ये एक इनका एग्रीमेंट आ गया जो कि हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले हमें पढ़ना चाहिए, बट हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें से लैंग्वेज एंड एडिशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट यूज रिकमेंडेड ऑप्शंस पर दिस पीसी चेक होगा एंड आपको सिंपली नेक्स्ट क्लिक करना है। आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास कि आपको यूएसबी फ्लैश ड्राइव बनानी है बूटेबल या फिर आईएसओ। अब मेरे लिए जो सिस्टम है इसमें यूएसबी मिसिंग है, तो मैं बूटेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव तो बना पाऊंगा, बट जो मेरा बूटिंग ऑप्शन है, बूटिंग प्रायोरिटी है, उसमें मैं यूएसबी को सेलेक्ट नहीं कर सकता। मैं उसमें सिर्फ या तो सीडी ड्राइव या फिर अपना हार्ड ड्राइव, इन्हीं 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं आईएसओ फाइल डाउनलोड करूँगा। तो आपको सिंपली आईएसओ फाइल सेलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप इसमें जो पाथ देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी विंडोज़ 11 की आईएसओ सेव करी हुई है, तो मैं इसको एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। बस सिंपली हम यहाँ पे सेव करेंगे एंड ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये स्टेप ऑलरेडी करा हुआ है। ऐसे दोस्तों आपकी विंडोज़ 11 डाउनलोड हो जाएगा, आपको उसकी एक जिप फाइल मिलेगी जो कि आप एक्सट्रैक्ट जब करेंगे तो उसका कंटेंट कुछ ऐसा आपको दिखेगा जैसा मैंने अभी यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो अब जो सेकंड चीज़ हमें करनी है वो हम ये करेंगे कि तो हमें जाना है गूगल पर एंड वहाँ पे टाइप करना है EasyBCD डाउनलोड। यानी जो पहली लिंक आएगी uptodown.com की, इस लिंक से हमको इसको इंस्टॉल कर लेना है या डाउनलोड बटन एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये EasyBCD यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, हम सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। ये फिर से लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये दोनों ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट चेक हैं। नेक्स्ट ये पाथ है, आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। हम सिंपली इंस्टॉल करेंगे, दैट्स इट। लॉन्च करते हैं डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर हम अपनी नई SSD में एक 10 GB का पार्टीशन क्रिएट करेंगे जिसका लेबल win_11_ सेटअप होगा। क्रिएट हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम अपनी एक्सट्रैक्टेड ISO के कंटेंट को इस न्यूली क्रिएटेड ड्राइव में कॉपी करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि सिंस हमारा सिस्टम अनकम्पैटिबल है टू इंस्टॉल विंडोज़ 11, तो कुछ एरर्स डेफिनेटली आएंगे रिलेटेड टू TPM एंड अदर स्टफ। तो उनको बाईपास करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस पर्टिकुलर फाइल को अपनी किसी दूसरी ड्राइव में, जिस ड्राइव में हम OS इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अलावा किसी भी एक ड्राइव में इसको हम सेव कर लेंगे। इस फाइल की डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम जाएंगे EasyBCD में एंड यहाँ पर हम चलते हैं ऐड न्यू एंट्री में। WinPE टैब सेलेक्ट करेंगे, बूट एंट्री का नेम स्पेसिफाई करेंगे एंड ब्राउज पर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी न्यूली क्रिएटेड ड्राइव में जाएंगे एंड boot.wim फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ऐड बटन को फाइनली क्लिक कर देंगे। हमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा जो कहेगा विंडोज़ 11 एंट्री हैज बीन एडेड टू बूट मेन्यू सक्सेसफुली। तो दोस्तों हमारे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की बूट एंट्रीज बूट लोडर में क्रिएट हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 7 एंड जिसमें हमने अपनी विंडोज़ 11 की बूट इमेज डाली है वो ये इमेज है। तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे चेक करना है, वो है वेट फॉर यूज़र सिलेक्शन।
and we will just save the settings have been saved and tools में जाएंगे हम and restart करेंगे. Yes. ये देखिए दोस्तों, आपके साथ विंडोज़ बूट मैनेजर की स्क्रीन डिस्प्ले होगी जहाँ पे आपको विंडोज़ 7 जो कि हमारा एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड ओएस है एंड विंडोज़ 11 जिसकी ISO हमने अभी EasyBCD के थ्रू क्रिएट की थी. तो चलिए हम विंडोज़ 11 सेलेक्ट करते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं. ये विंडोज़ का लोगो आ गया है, फाइल्स लोड हो रही हैं. एंड विंडोज सेटअप स्क्रीन आपके सामने आएगी जहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं. ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है. टाइम एंड करेंसी आप चेंज कर सकते हैं टू इंग्लिश इंडिया. हियर इट इज़. कीबोर्ड टाइप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा एंड अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ. एंड ये देखिए दोस्तों, विंडोज सेटअप स्टार्ट हो गया है. अब आपको यहाँ पे सिंपली एक जेन्युइन विंडोज 11 की प्रोडक्ट की एंटर करनी है. तो जी हाँ दोस्तों, मैंने एक प्रोडक्ट की एंटर कर दी है एंड अब हमें, अगर आपके पास की नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं. एंड इन केस आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप उसको एंटर करें एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें. दोस्तों आपके सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगा. तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको क्लोज करना है एंड इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट एंड F10 एंड यहाँ पे एंटर करना है आपको रेज एडिट. ये रजिस्ट्री एडिटर आपके सामने खुल जाएगा एंड यहाँ पे आपको सिंपली फाइल में जाना है, इंपोर्ट करना है. जहाँ पे आपने वो bypass.reg फाइल क्रिएट की थी उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है. ये रही फाइल दोस्तों, ओपन करना है. यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है एंड दैट्स इट. फिर आपको इसको क्लोज कर देना है एंड एग्जिट करना है. एंड अब जब आप इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे आपको सिंपली अपनी प्रोडक्ट की एंटर करनी है. अगर आपके पास नहीं है तो आप आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की सेलेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास है तो हम नेक्स्ट करेंगे. एंड ये देखिए दोस्तों, आपकी जो एरर आ रहा था वो कम्प्लीटली बाईपास हो गया है. एंड विल जस्ट चेक दिस बॉक्स एंड हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. हम कस्टम इंस्टॉल पे सेलेक्ट करेंगे एंड दोस्तों हमारा यहाँ पे जितने भी पार्टीशंस हैं हमारे HDD एंड SDD पे वो सब कुछ यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा. तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, सिंस हमारे पास एक ब्रांड न्यू SSD है जिस पे कुछ अनएलोकेटेड स्पेस है, उस अनएलोकेटेड स्पेस में ही विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे. एंड जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ विंडोज़ 7, उसको आप चाहो तो एंड उसको एक फॉर्मेट करके एक नई वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हो. बट अभी के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए आई एम इंस्टॉलिंग विंडोज़ 11 ऑन माई अनएलोकेटेड स्पेस जो कि हमारे SSD में है. तो जी हाँ, हम इस स्पेस में हम क्रिएट करेंगे 140 GB का स्पेस हमारी SSD में, हमारे इस नए पार्टीशन में जिसमें हमारा विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा. अप्लाई एंड ये रहा दोस्तों हमारा 140 GB का एक फ्रेश पार्टीशन. इस पार्टीशन में हम अब अपनी विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करेंगे एंड चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड इट हैज़ स्टार्टेड. ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना प्रोसेस
सिंपल है, कोई एरर हमें नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई है। हमारा पीसी अनकम्पैटिबल है टू विंडोज़ 11, बट उसके बावजूद यहाँ सेटअप सब कुछ हो रहा है। तो चलिए इसको जल्दी से होने देते हैं। एंड ये रहा विंडोज़ 11 की स्टार्टिंग सेटअप। यस, ये देखिए दोस्तों, बिना किसी इशू के हम इस स्टेप तक पहुंच गए हैं। रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया है। कीबोर्ड लेआउट जो हमें चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं। हम यूजुअली यूके का फॉर्मेट फॉलो करते हैं। यस, second keyboard layout, no, we will skip it. Checking for updates. बड़ा ही प्यारी सी एनिमेशन यहाँ दी है इंस्टॉलेशन के बोरिंग प्रोसेस में। ये काफ़ी अच्छा तड़का दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, हम अपने डिवाइस नाम देंगे होम। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज ये सारा जो पर्सनलाइजेशन की सेटिंग्स हैं ये आप बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। विल सिंपली क्लिक नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे एक और पर्सनलाइजेशन सेटिंग है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, सेटअप फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों हमें एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चाहिए होगा टू साइन इन, ताकि हम माइक्रोसॉफ्ट की जो बेसिक एप्स एंड सर्विसेज हैं उनको यूज़ कर सकें। अगर आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, सो यू कैन क्रिएट वन यूजिंग दिस लिंक। एंड इन केस आप नहीं चाहते कि आप ये ऑनलाइन सर्विसेज अभी यूज़ करें, तो आपको सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पे जाना है एंड ऑफलाइन अकाउंट पे सेलेक्ट करना है, एंड ये नेक्स्ट स्टेप पे आपको ले जाएगा। तो आप चाहो तो ये फिर से आपको एक मैसेज देगा कि आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हो यूजिंग अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो हम इसको अभी स्किप कर देते हैं, बिकॉज हम बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पीसी, तो इसमें हम नाम दे देते हैं टेक्नोवर्क्स। नेक्स्ट। And wow, yes, here it is. जी हाँ दोस्तों, हमारे इस पुराने पीसी पे we have successfully installed Windows 11 operating system without any issue. दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट्स आई हुई हैं, तो मैंने उनको डाउनलोड कर लिया है। एंड ऑल्दो ये सिस्टम कंपैटिबल नहीं था, बट स्टिल आई एम एबल टू डाउनलोड द लेटेस्ट अपडेट्स। ये देख सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड भी हो गई है, इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो इस तरह आप फाइनली विंडोज 7 पर विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी एरर के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी एंड यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है @technawabs। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो में, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से ही मेहनत करो, क्योंकि कल तो बस एक बहाना है। बाय।